वेलकम टू यूट्यूब चैनल सूरज मैथ क्लास पे। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू ना कि इस चीज के बारे में हम लोग इसके पहले से हम लोग क्या पढ़ लिए थे। इसमें तुम लोगों का 7.3 में का 5 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। आज से हम लोग स्टार्ट क्या करना था 6 के बाद वाला ना। आप देखो ध्यान से सुनो, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था सब लोग हम लोग सॉल्व कर लिए थे। इसमें बस ओनली जो सूत्र उस वाले वीडियो में हम सब जो बताए थे वही इधर सब यूज होता रहेगा ना, ठीक है। और जहां जहां यूज होगा वहां वहां हम बताएंगे भी कैसे कैसे यूज करना है। तो इस सवाल में देखो कैसे सॉल्व करना था। जो तुम लोगों का 3 नंबर का एक सवाल था जैसे सॉल्व किए थे वैसे हम बताए थे ना कि 6 नंबर वाला होगा, वैसे सेम टू सेम इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। देखो यहाँ से क्या कर लेना, मान लेना, क्या कर लेना, मान लेना। तो अगर मैं मान लो आई बराबर तुम्हारा क्या है, आई बराबर समाकलन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू कॉस 3x है, साइन 3x है, और ये हो जाएगा dx। अब दो बच्चे हम लोग उस वाले में इसमें क्या करेंगे कि हम लोग सूत्र का फॉर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फॉर्म। जैसे कहने का मतलब बताओ, अगर मैं हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का डिवाइड भी कर लेंगे, बोलो। तो इसमें 2 का गुणा करोगे तो ये बच्ची का हो जाएगा साइन x इंटू साइन 2x, साइन 2x, और ये cos 3x को साइन 3x को रहने देना, साइन 3x को रहने देना, और ये हो जाएगा dx। अब देखो ध्यान से सुनो, इस इतना वाले में बच्चे हम लोग क्या लगा लेंगे, सूत्र लगा लेंगे, और ये जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई में कोष्टक लगाकर रख लेंगे। जैसे समझने के तौर पे सर सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो सूत्र हम लोग कौन सा लगाएंगे, तो ये वाला लगाएंगे जो दो 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर सूत्र क्या होता था बाबू, क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स माइनस वाई और माइनस कॉस एक्स प्लस वाई होता है, ये बच्ची सूत्र होता है। अब दो ध्यान से सुनो, ये जो सूत्र होता है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना। ये भाई तुम लोगों का सूत्र हो जाएगा, और ठीक है। अब यहां से जब इसको हम लोग करेंगे तो बच्ची देखो इतना में हम लोग सूत्र लगा लेंगे और इसको वैसे ही रहने देंगे। तो देखो x की जगह x है, y की जगह 2x है, तो बताओ यहां से जब लोग हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनो। आप देखो ध्यान से सुनो, आई बराबर क्या हो जाएगा, क्या भाई हो, यहाँ सूत्र में साइन साइन रहेगा, कहाँ साइन, कब बताए थे, दो सूत्र हम शायद लिखे थे जी तुम लोग, इधर देखो कहीं होगा, देखो यही तो है। दो साइन 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 रहेगा तो cos x है, cos x माइनस वाई, और माइनस वो नहीं रहेगा, नहीं समझ पा रहे हो, समझे जी? अच्छा इधर देखो ध्यान से, वो भाई उसको सूत्र में डाउट था, यही बात था, ये कैसा है यार। चलो देखो ध्यान से, यहाँ से जब बाबू यहाँ से जब इस पे सूत्र पे अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, देखो x की जगह क्या है, x है, y की जगह क्या है, 2x है। तो देखो ध्यान से सुनो, 1/2 को वैसे ही बाबू रहने देना, 1/2 को वैसे ही रहने देना, समाकलन कर लेना, ठीक है। अब दो ध्यान से सुनो, ये बच्ची तुम लोगों का क्या हो जाएगा, cos x का मान बच्ची कितना दिया है, x है, और y का मान -2x है, बीच में माइनस लगा है, और ये हो जाएगा cos
x प्लस वाई मतलब x प्लस 2x। दो भाई x का मान x है, ये y का मान 2x है, 2x है। अब इनटू में बच्ची तुम्हारा इस पूरे में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, साइन 3x और dx, ये जो बाहर वाला बच्ची पार्ट है इस वाले को। ठीक है, अब बताओ इसको सॉल्व करोगे बाबू तो ये क्या आएगा, 1/2 हो जाएगा, आई हो जाएगा समाकलन। अब बताओ ये तुम्हारा अगर मैं करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा कि इसको सॉल्व करोगे तो ये बच्ची हो जाएगा cos माइनस एक्स बची। बताओ ये 1 है और ये 2 है, 2 में से 1 घटे कितना बचेगा, 1, बड़ा जो रहेगा उसका साइन लगाएंगे तो बड़ा 2 इसलिए माइनस एक्स, और ये हो जाएगा cos x प्लस ये हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x, और बच्ची इनटू में क्या हो जाएगा साइन 3x और dx। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहां से एक प्रॉपर्टीज लगेगा जो तुम लोगों का, वो क्या रहेगा कि बच्ची ये जो प्रॉपर्टीज रहेगा कि अगर मैं cos का एंगल माइनस थीटा रहेगा तो इसको हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ यहां से जब करोगे तो 1/2 हो जी, समाकलन हो जी, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो। ये बताओ माइनस रहा या प्लस रहा, हमेशा क्या होता है प्लस, कई बार तुम लोग बता दिए। अब बच्ची यहां से क्या कर लेना, साइन 3x इंटू में cos x हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब बताओ ये माइनस में है तो यहाँ माइनस लगाना, और ये हो जी बच्ची साइन 3x इंटू cos 3x, कोई दिक्कत, और इस पूरे का बच्ची का हो जाएगा dx। ठीक है, आप दो ध्यान से सुनो, यहां से क्या करोगे कि इसको अलग अलग में पहले बांट लो। अलग अलग बांटने का मतलब क्या हो जाएगा, पहले ये तुम लोगों का बड़ा कोष्टक हो गया, इसमें क्या कर लो बांट लो। बांटने का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 समाकलन क्या हो जाएगा साइन 3x और cos x, और 1/2 यहाँ माइनस है, माइनस 1/2 समाकलन आई हो जाएगा बच्ची साइन 3x इंटू कॉस 3x, कोई दिक्कत। अब बच्ची यहां से एक बात तुम लोगों को देखो, प्रॉपर्टीज यहां से लगाओगे तो एक बात बच्ची यहां से ये बताओ कि तुम लोगों का साइन, अगर मान लो साइन 2x बराबर क्या होता है, 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है, बोलो इंटू में कॉस एक्स। अब बताओ अगर मैं देखो यहाँ x था, मतलब इसका एंगल का गुणांक 1 था, तो यहाँ 2 है मतलब आधा हुआ है, मतलब इधर जो एंगल रहेगा उसका इधर डबल हो रहा है। अब बताओ अगर में यहाँ 2 रहेगा तब, अब बताओ अगर मैं बच्ची यहाँ अगर मैं 2 का गुणा कर लो तो 2 का भाग भी कर लोगे, और यहां भी 2 का अगर मैं गुणा करोगे तो 2 का भाग करोगे। बोलो जी, इतना बात किसको किसको ये समझ में आ रहा है, ये पहले बताओ। इसमें हम क्या किए हैं, 2 का बच्ची अपने से गुणा करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, ये 2 पहले से ही था। वैसे यहाँ भी बच्ची 2 ये इसका गुणा किए था, अंदर तो 1/2 था, और ये 2 का गुणा किए तो 2 का भाग कर लिए। अब दो यहां से भी जैसे इसको भी हम 2 तरीके से, जैसे तुम लोगों का उसमें तीसरा नंबर का सवाल कॉस वाला 2 तरीके से बताए थे, वैसे ये भी बच्ची 2 तरीके से होगा, जैसे नॉर्मल जैसे होता है वैसे एक बार हम इसको बता रहे हैं। दो ध्यान से सुनो, दो जी यहां से क्या करना, तो ये बच्ची का हो जाएगा 1/4 हो जी, 1/4, इसका करोगे तो 1/4 हो गया। अब बच्ची बताओ ये वाला जो सूत्र लगाया तो वही सूत्र सेम टू सेम यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ जब लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तुम लोग दिखा लो जो सूत्र लगा रहे हो, ये
ये बच्चे सूत्र लगेगा, ठीक है। अब जब यहाँ सूत्र लगाओगे तो ये बाबू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जी। अब बताओ यहाँ से इस चीज को ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, कॉस वाई लिख लो। अब बताओ यहां से बची इसका साइन एक्स और कॉस एक्स वाले में सूत्र में क्या था, ये था साइन एक्स प्लस वाई था और प्लस साइन एक्स माइनस वाई था। बोलो ये तुम लोगों का बाबू एक्स माइनस वाई। आप दो ध्यान से सुनो, इसका कलर चेंज कर लो। दो ध्यान सुनो, कलर उसका ऐसे नहीं चाहिए। दो भाई 1/4 हो जी। अब बताओ यहां से बताओ ये कितना है तुम्हारा, 3x है और ये cos x है और यहाँ भी 3x है और यहाँ 3x है। तो देखो क्या करोगे, यहाँ से समाकलन करना और यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा कि साइन x का मान बच्ची कितना दिया है 3x, y का मान कितना दिया है x। क्लियर है। और बीच में क्या लगा है प्लस, तो यहाँ का लगाना प्लस। अब यहाँ लगा है माइनस ना, तो यहाँ से क्या लिखना साइन 3x माइनस और y का मान बच्ची कितना हो जाएगा x। कोई दिक्कत जी, ई बच्ची का हो जाए dx, क्या हो जाएगा dx। अब इसकी बारी आ गया, ये माइनस यहाँ 1 के कितना हो जाएगा 4 और समाकलन। अब बताओ इसमें कितना हो जाएगा, देखो x की जगह कितना है 3x है और y की जगह कितना है 3y है, तो ये कितना हो जाएगा साइन 3x प्लस 3x और प्लस साइन 3x माइनस 3x और ये बच्ची कितना आ जाएगा, कोष्टक बंद कर लो और ये हो जाएगा dx। ठीक है। अब बताओ अब इसको अगर मैं सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को क्या आएगा, दो यहां से तुम लोगों का एक लाइन का और आंसर है। दो यहां से 1/4 हो जी। अब ये बची 3 और 1 कितना हो जी 4, तो ये हो जाएगा 4x। अब बताओ 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 2 बची, तो साइन 2x हो जी। अब बची ये dx लगाए तो यहाँ dx लगा लो। अब बीच में माइनस है, क्या है माइनस 1/4। ठीक है। अब बताओ 3 3 बची कितना हो जी, तो साइन 6x। अब बताओ ये कितना हो जाएगा 0 जी। और साइन बची 0 डिग्री का मान बताओ कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान बची 0 होता है। क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो बताओ इतना में अगर मैं 0 रखा जी तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ये बच्ची कोष्ट लगाना और ये समाकलन dx हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ क्या करना है, इसका समाकलन करोगे तो बच्ची क्या आएगा, 1/4 को रहने दो। अब बताओ साइन का समाकलन माइनस कॉस 4x और जो गुणांक रहेगा वो बटा में आएगा। बोलो जी, वैसे इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x। अब जो गुणांक रहेगा वो कहाँ जाएगा बटा में, आई माइनस बची 1/4 है। अब बताओ साइन 6 है, मतलब साइन का समाकलन क्या हो जाएगा माइनस कॉस। अब बताओ जो गुणांक रहेगा वो कहाँ जाएगा बटा में। आप दो ध्यान से सुनो, साइन 0 का मान कितना होगा 0 और इसके साथ क्या लगेगा x, तो ये हो जाएगा x गुणे 0 और प्लस c। दो हम क्या किए हैं, ये एक वेरिएबल के साथ अगर में कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा x, और साइन 0 का मान कितना होगा बच्ची 0 और इसका गुणा कर ले मुझे तो क्या हो जी 0। कोई दिक्कत।
नहीं, हम लोग एक बात तुम लोग को बोल रहे थे कि इसका गुणांक जो होगा वो बटा में आएगा। तो बच्ची इसका जो इसका ये गुणांक रहेगा ना, उसका अवकलन करना, अवकलन करके भाग करोगे। तो बताओ 4x का अवकलन बच्ची का आई 4, इसलिए 4 का हम भाग के लिए। वैसे 2x का अवकलन करोगे तो कितना आएगा 2, इसलिए 2 का भाग के लिए। यहाँ 6x का अवकलन करोगे तो कितना आएगा 6, इसलिए हम 6 का भाग किया, ये 0 हो गया। बात समझ कि नहीं। अवकलन का मतलब क्या होता है, अगर मान लो 4x का अवकलन 4 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि x का अवकलन बच्ची कितना हमेशा होता है 1, x के सापेक्ष करोगे तब। आइए 4 है तो इसमें 4 का अर्थु कर लोगे तो 4 एक कम कितना हो जाएगा 4। बात समझ रहे हो या नहीं। आप दो ध्यान से सुनो, इसका गुणा करोगे या कॉमन ले लो, देखो कैसे आंसर दिया है। दो इसका अगर मैं गुणा करोगे तो बच्ची ये माइनस हो जाएगा, -1 के हमारे हिसाब से 4 को कॉमन लिया होगा। देखो क्या किया है, माइनस को कॉमन लिया होगा। अब दो ध्यान से सुनो, 1/4 बच्ची यहाँ भी है, 1/4 यहाँ भी है, कॉमन हो जी। अब दो ये हो जाएगा -cos 4x/4 -cos 2x/2 और -cos 6x/6 और हाई बच्ची 0 हो गया प्लस c। अब बताओ तुम लोग देखोगे तो इन सब में से माइनस बची कामा है, इन सब में से माइनस कामा है, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो सब माइनस है तो सब प्लस में हो जाएगा। अब बताओ नीचे से 2 भी कॉमन है, तो अब क्या करोगे, यहाँ से ध्यान से समझना, 1/4 जैसे के तैसे रहेगा, माइनस बची आई तो माइनस हो जी। अब बताओ नीचे से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो 2 के पहाड़ा में 4 कब एरी। देखो ध्यान सुनो, कॉमन लेने का मतलब वो पहाड़े में कितना बार में आएगा, तो हम दो बस ऐसे ही दिया है, बस माइनस को कॉमन लिया है, ऐसे आंसर दिया है। ऐसा कर दिया है ना, दो माइनस को कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा cos 6x, ऐसे cos 6x 1/6, 1/6। देखो इसको आगे कर दिए, देखो सब माइनस कॉमन ले लिए बच्ची तो प्लस हो गया है। बुक में तुम लोगों को पहले इसको लिखा है तो हम पहले इसको लिख दे रहे हैं, और प्लस में cos 2x कि cos 4x वाले को लिखा है, तो 1/4 cos 4x और प्लस 1/2 और cos कितना हो जाएगा 2x प्लस c। दो का किया है, हाँ है क्या माइनस है। अरे यार देखो बुक में तुम्हारे जैसे कि हम लोग यहाँ माइनस कॉमन ले लिए हैं, अगर मैं माइनस नहीं कॉमन लोगे तो सब नेगेटिव में नहीं हो जाएगा क्या। अरे देखो यहाँ लगा है कि नहीं, देखो ये माइनस है तो इस माइनस का अंदर गुणा करोगे तो ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो देखो बच्ची यही वाला आंसर दिया था, तो ऊपर देखो ऊपर वाला दिया है, बस यहाँ 1 लगा दिया होगा, ऐसा ही ना दिया है, समझे। तो वो उतना मत जैसे कि बात बस तुम लोगों को समझने वाली बात है, आप समझे। देखो यही दिया होगा, बस इसी का कर दिया है, 1/6 वाले को आगे लिख गया है, मतलब जिसका एंगल सबसे बड़ा है उसको आगे, फिर उसके आगे ये है, फिर बड़ा, फिर ये है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। डिसेंडिंग ऑर्डर जानते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बढ़ते से घटते ही करा। बात समझ गए, ठीक है ना। आप दो ध्यान से सुनो, अब यहाँ से क्या करोगे, अगला सवाल तुम लोग करोगे तो देखो पहले इसको हम तुम लोग को दिखा दे कैसे इसको करोगे। एक बात यहाँ से पहले देख लो, यहाँ से पहले इसका भाई शार्ट स्क्रीन कर लो तुम लोग, इतना पहले शार्ट स्क्रीन कर लो, ठीक है। 1/6 बाकी रहेगी माइनस में सब, कहाँ से अरे यार यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से माइनस माइनस का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। यही इसीलिए तुम बोल रहे थे, चलो अच्छा इतना
देखो यार वो ये क्या था, यहाँ से माइनस माइनस के गुणा करा जी तो क्या हो जी प्लस, वही नहीं हुआ था। अब देखो ध्यान से सुनो, इसका आंसर क्या दिया है 1/4 और 1/6 जिसका एंगल है उसको पहले आगे लिख लिया बड़े वाले को तो 6x, फिर देखो 4x वाले को लिखा है तो -1/4 cos 4x और फिर -1/2 और cos कितना हो जाएगा 2x और प्लस c। ये बच्चे आंसर दिया है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, हम लोग क्या किए थे कि ये माइनस माइनस का बच्ची गुणा किए थे तो हम यहाँ माइनस बस लिख दिए थे, बस यही कर दिया था। अब देखो ध्यान से सुनो, इसका पहले शॉर्ट स्क्रीन करो। देख बच्चे साइन 0 का मान मतलब कितना होगा 0। अब बताओ 0 हो जाएगा तो हम क्या करिए कि इसका समाकलन कर लिए पहले, तो इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है कि नहीं। अब बताओ dx का समाकलन करोगे तो क्या आएगा x आएगा। अब बताओ उसमें फिर गुणा करा जाए तो साइन 0 का मान कितना आएगा 0, तो इसलिए यहाँ क्या लिखे हैं 0 और 0 और x का गुणा करा जाए तो क्या आ जाएगा, समझे कि नहीं। बस यही हुआ है। तो यहाँ से क्या कर लो तुम लोग कि पहले यहाँ से देखो ये हो जाएगा तुम लोग का, यहाँ से यहाँ तक पहले शॉर्ट स्क्रीन कर लो तुम लोग। अब देखो ध्यान सुनो, अब यहाँ से एक बार इसको कर लो ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, अगला सवाल इसमें क्या दिया है 7 नंबर का। 7 नंबर वाले में देखो इसमें क्या था कि ये इसी चीज को 2 बार करवाया था, इसमें एक ही बार करना है। एक ही बार करना है तो जैसे इसमें क्या करोगे मान लेना, माना आई बराबर बच्ची कितना हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा साइन 4x इंटू साइन 8x। अब बताओ साइन के फॉर्म में अभी जस्ट सूत्र बच्ची बताए थे, साइन वाले में क्या था देखो इधर था कहीं, दो साइन x और साइन y का सूत्र क्या था, सेम टू सेम इसमें भी अप्लाई वही करना है। तो बताओ इसमें पहले हमको उस शकल का बनाना पड़ेगा। तो बताओ अगर में हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो 2 का भाग भी करेंगे, तो 2 का गुणा कर लिए तो 2 का क्या कर लो भाग कर लो, ई का हो जाएगा साइन 4x इंटू साइन 8x और ये बच्ची का हो जाए dx, क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब बताओ यहां से सूत्र लिखोगे तो बच्ची ये हो जाएगा साइन x इंटू साइन वाई, यहाँ 2 रहेगा। इसके बराबर बच्ची सूत्र क्या था cos x माइनस वाई और माइनस cos x प्लस वाई, ठीक है। आप देखो ध्यान से सुनो, एक बात को ध्यान देना कि इसमें क्या कर लो ना कि बड़े वाला एंगल जो है ना उसको आगे कर लो, क्या कर लो आगे। पूछो अब काहे को तुम लोगों को ये जो माइनस वाला सिस्टम बार बार ये प्रॉपर्टीज लगाना पड़ रहा है, तो ऐसे नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े में से छोटे घटाओगे तो प्लस का चिन्ह लगेगा कि नहीं। तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हो। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको इरेज कर लो, इसके भी इरेज कर लो। अब बताओ ये मल्टीप्लाई में तो इस वाले के आगे कर लो तो ये 8x हो जाएगा, और इस वाले के पीछे कर लो तो ये 4x, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्ची ध्यान से सुनो, यहां से जब तुम लोग इसको करोगे तो ये तुम लोगों का क्या होगा, दो आई बराबर बच्ची क्या हो जाएगा 1/2 को रहने देना, समाकलन यहाँ से सूत्र लगाओगे तो ये हो जाएगा cos, बताओ 8 माइनस एक्स हो जी 8x माइनस 4x, बोलो। अब बताओ x का मान बच्ची 8x और y का मान 4x। अब यहाँ देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा cos। अब बताओ x का मान कितना दिया है 8x, y का मान कितना दिया है प्लस 4x, ठीक है जी। अब यहां से अपना कोष्टक लगा लेना और ये क्या हो जाएगा dx। इसको क्या बच्चे उल्टा किए कुछ नहीं है, हम इसलिए किए हैं ना कि देखो ये अगर में बड़ा रहेगा तो बड़े में से छोटे घटाएंगे तो हम लोगों का माइनस में नहीं आएगा, माइनस में
नहीं आएगा। अब माइनस में नहीं आएगा तो बार बार ये वाला प्रॉपर्टीज भी हम लोगों को नहीं लगाना पड़ेगा, समझे। आगे हाँ वो माइनस या प्लस आएगा ही, बट मतलब जैसे कि चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, कॉस हमेशा प्लस ही लिखा जाएगा। तो इसको बार बार सूत्र ना दिखाना पड़े इसलिए हम तुम लोग बोल रहे हैं। नहीं, उससे आगे पीछे से नहीं मतलब है। आप दो ध्यान सुनो, यहां से बच्ची करोगे तो 1/2 हो जाएगा। अब समाकलन बताओ ये कितना हो जाएगा, cos 4x, अब माइनस बच्ची cos 12x, दो 8 4 कितना होगा 12, और ये बच्ची का हो जाएगा dx। ठीक है, अब बताओ यहां से 1/2 हो गया, cos का समाकलन क्या होता है sin 4x, और जो गुणांक रहेगा वो कहाँ आएगा बटा में, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos का समाकलन करोगे तो sin 12x, बताओ जो गुणांक रहेगा वो बच्ची कहाँ आ जाएगा बटा में और प्लस c। अब बताओ यहां से इसका उसमें गुणा कर लोगे तो कितना हो जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा sin 4x, 12 दूनी के तो 1/24 और sin 12x बच्ची, और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये तुम लोगों का आंसर हो जाएगा, समझे। बताओ किसी को दिक्कत है तो। ऐसे कर लेना, इतना कोई नहीं है तुम्हें का इसमें नहीं किया है क्या बाबू, 1/2 का गुणा नहीं किया है। चलो अच्छा उसको देखो ध्यान सुनो, मतलब देखो इतना तक भी बाबू पेपर में कर दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। बस मान लो उसमें क्या किया तुम लोगों का, यहीं तक आंसर छोड़ा है तो यहीं तक अपना आंसर लिख लो। अगर मैं यहीं तक छोड़ा तो यहीं तक लिख लो, यहाँ तक दिया तो यहाँ तक कर लेना, बट हम सजेशन देंगे कि यहाँ तक कर लेना। ठीक है, आप देखो ध्यान से सुनो, ये 8 नंबर का सवाल कैसे होगा। 8 नंबर का सवाल बच्ची ओनली प्रॉपर्टीज लगाना है। क्या लगाना है प्रॉपर्टीज, बस उसमें गुणधर्म लगाओ, मतलब जो सदस्य समीकरण रहेगा वो यूज करो और हो जाएगा सवाल। अब दो ध्यान से सुनो, इस सवाल में क्या दिया है, अब एक ही कलर से ठीक ना है, आप दो ध्यान से सुनो। तुम लोगों का ये क नंबर का सवाल है, 8 नंबर का है। ये 9 नंबर के अगले पेज पर कर लेंगे। ये 8 नंबर का तुम लोगों का बच्ची सवाल क्या है, उसको क्या कर लेना, मान लेना आई बराबर हो जाएगा समाकलन दो 1 माइनस कॉस एक्स बटा के 1 प्लस कॉस एक्स, और ई बच्ची का हो जाएगा dx। क्या हो जाएगा dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो ध्यान से सुनो, यहां से क्या करना है कि देखो हम तुम लोगों को सूत्र बाबू बता रहे हैं कि अर्धक का जो सूत्र होता है तुम लोगों को लिखवाए थे। तो अर्धक के सूत्र में क्या था कि साइन x/2 स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस एक्स, अगर मैं यहाँ 2 लिख लोगे ये हो जाएगा। अगला क्या था, एक बच्ची होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 बराबर का हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। बात समझ रहे हो कि नहीं। ये तो अच्छा स्क्वायर थोड़ा सा ऐसे देखिए क्या इसको लिखते हैं, ये क्या लिख रहा है, अरे यार उसको हटाओ। ठीक है, आप दो ध्यान से सुनो, ये बच्ची तुम लोगों का क्या हो जाएगा सूत्र, क्या हो जाएगा सूत्र देखो 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है 1 माइनस कॉस एक्स। तुम लोग उदाहरण का जब सवाल बता रहे थे तो उसमें तुम लोगों को बताए थे सूत्र, बताए थे ना। आप दो ध्यान से सुनो, ये तुम लोगों का बच्ची सूत्र हो जाएगा इसको। अब बताओ, अब यहां से अगर मैं हम लोग सवाल को करेंगे तो यहां से बच्ची आई बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या लिखे हम लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा के 2,
और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर बची का हो जी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा समाकलन आई हो जी बची डी एक्स दो दो। तो बताओ ये आई बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन बटा ये कॉस का होता है 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेना तो साइन बटा कॉस का हो जाएगा। एंगल दोनों का बराबर है तब होगा जब एंगल दोनों का बराबर रहेगा तब। जैसे बच्चे अगर मैं 10x बराबर जो होता है साइन x बटा के कॉस x होता है साइन x बटा के कॉस x ये बच्ची सूत्र होता है। अब बताओ तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 10 स्क्वायर है x बटा के 2 और dx। अब बताओ यहां से बच्चे तुम लोगों को 10 स्क्वायर बराबर बच्चे सूत्र का होता है तुम लोगों को बताए थे प्रॉपर्टीज कि 10x बाई 2 को अगर मैं x बाई 2 रहेगा तो x बाई 2 लिखना अगर मैं x रहेगा तो x के हिसाब से। तो देखो यहाँ से क्या होता है सेक स्क्वायर x बाई 2 है तो लिखना x बाई 2 और -1 होता है। ये बच्ची तुम लोगों का क्या होता है सेक स्क्वायर का प्रॉपर्टी हम तुम लोगों को पहले ही बताए थे कि ये बार बार यूज होगा। क्या होगा हो रहा है अभी ना। आप दो ध्यान से सुनो इसको जब हम लोग करेंगे तो यहां से बच्ची एक लाइन तुम लोग और लिखोगे तो आई बराबर तुम लोगों का क्या हो जाएगा बताओ ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 और dx बच्ची हो जी बोलो सेक स्क्वायर का समाकलन 10 x का समाकलन मतलब 1 का समाकलन x और प्लस c। बट एक बात ध्यान दो कि इसका x नहीं है एक x बटा के 2 है तो इसका अवकलन करोगे तो 1 बटा के 2 आएगा ना तो उसका क्या करोगे भाग दोगे। तो देखो ध्यान से सुनो क्या करना है i बराबर बच्ची का हो जाएगा ये हो जाएगा 10x बटा के 2। बताओ जो इसका कोड रहेगा उसका हम लोग अवकलन करेंगे तो बताओ x बटा 2 का अवकलन करोगे तो बच्ची 1 बटा 2 बाहर हो जाएगा और x का अवकलन करोगे तो कितना आएगा 1 तो 1 बटा 2 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा 1 बटा के। तो बताओ 1 बटा 2 का भाग कर लोगे 1 बटा 2 का भाग कर लोगे ठीक है जी। अब बताओ x का करोगे तो बच्ची क्या हो जाएगा x और प्लस c हो जाएगा। एक लाइन इसमें और लिखना एक लाइन में क्या लिखोगे सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा 10x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये बच्ची तुम लोगों का आंसर हो जाएगा ठीक है। अब ये दिख रहा है कि नहीं जी ये तुम लोगों का आंसर हो गया ठीक है। 9 नंबर का सवाल देखना कैसे होगा एकदम बढ़िया से। अब 9 नंबर का हम लोग अगले पेज पे कर रहे हैं ना। तो 9 नंबर के सवाल में क्या लिखा है 9 नंबर के सवाल में बच्ची ये लिखा है कि cos x बटा के 1 प्लस cos x ये लिखा है। इसको मान लो ये बच्ची हो जी dx। अब दो ध्यान से सुनो ये क्या हो जाएगा i बराबर क्या हो जाएगा बताओ अगर मैं मान लो हम किसी में एक जोड़ लें और एक घटा लें तो कोई इसमें परिवर्तन नहीं ना। तो अगर में हम लोग क्या करते हैं यहाँ i बराबर क्या कर ले रहे हैं i बराबर इसमें एक जोड़ रहे हैं तो एक जोड़ेंगे तो एक घटा भी लेंगे बोलो जी। आप दो ध्यान से सुनो और ये क्या हो जाएगा dx दो एक जोड़े हैं तो एक घटाए भी हैं। अब बताओ एक बार इसके बटे में कर लो एक बार इसके बटे में तो 1 प्लस कॉस एक्स बटा के 1 प्लस कॉस एक्स और ये बच्ची हो जी dx एक साथ हो गया। ये माइनस है एक बार इसके बटे में करोगे तो ये बच्ची का हो जी 1 बटा के 1 प्लस कॉस एक्स और ये क्या हो जी बच्ची dx। तुम लोगों को दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ जोड़ना है यहाँ घटाना है। बच्चे ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा इस पे डिपेंड करेगा प्रैक्टिस पे। अब बताओ ये सेम टू सेम बच्ची डाटा कट जाएगा।
अब बताओ 1 माइनस कॉस एक्स बराबर, अभी जस्ट बताओ इसके लिए अर्धक का सूत्र क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। बोलो, तो हम लोग यहीं लगा लेंगे। तो यहाँ से बच्चे हम क्या लिखब, 2 कॉस एक्स बाई 2, ये स्क्वायर है, बराबर 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये बच्ची तुम लोगों का क्या हो जाएगा सूत्र, क्या हो जाएगा, अभी जस्ट जो उधर किए थे। अब बताओ यहां से बच्ची क्या हो जाएगा, आई बराबर, बताओ ये समाकलन 1 dx बचा। अब बच्ची ये जी 1 एक बटा की हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। बोलो जी, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर, एक बटा के कॉस बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 dx माइनस 1/2 को बच्ची बाहर कर लो, और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा dx। अब बताओ इसका अगर मैं समाकलन करोगे तो बच्ची क्या आएगा, x आएगा, ये माइनस 1/2 हो जाएगा, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा 10, x बाई 2 है तो x बाई 2, बट इसका अवकलन करोगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 नीचे कर लो, भाग कर लो। अभी जस्ट x बाई 2 का किए थे ना, तो x बाई 2 का क्या कर लेना, भाग। बताओ नीचे वाला सबसे कहाँ जाएगा बच्ची, ऊपर, कहाँ जाएगा, ऊपर। देखो ध्यान से सुनो, तो ई बच्ची का हो जाएगा x माइनस, ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 2, एक में गुणा करेगा तो 2/2 हो जाएगा, आई हो जी 10 x/2 प्लस c। बताओ बच्चे ये 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर x माइनस 10 x बाई 2 और प्लस ये बच्ची आंसर हो जी, कहो जी आंसर। देख लो, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद वाला सवाल 10 नंबर का। अब 10 नंबर वाले में क्या दिया है, दो साइन 4x कॉस 4x के पावर 2x, मतलब ये जिस मेथड से होगा उसी मेथड से ये भी होगा, बस साइन है तो साइन वाला मेथड लगेगा, कॉस है तो कॉस वाला मेथड लगेगा। अब बच्ची ये बताओ, तुम लोगों को कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बराबर क्या बताए थे, तुम लोगों को बताया था कि 1 माइनस कॉस 2x बटा के 2, जब उधर सूत्र लिखवा रहे थे। अब बताओ ध्यान से सुनो, तो इसमें क्या करना, तुम लोग यहां से लिखना, माना आई बराबर बच्ची का हो जी साइन 4x और dx हो जी। ये देखो तुम लोगों को पेपर के लिए भी अच्छा है, ठीक है। अब बताओ अगर मान लो x के पावर 2 है, इसके पावर 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, x के पावर 4। पावर के ऊपर पावर रहता है तो मल्टीप्लाई करो जला, क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो बताओ ऐसे लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हो, आइए ऐसे हो रहा है तो बताओ यहां से क्या लिख लोगे, आई बराबर बच्ची ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 2 और ये हो जाएगा dx। बच्ची यहां से एकदम बढ़िया से तुम लोग लगाना प्रॉपर्टीज, क्या लगाना, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या लिखाओगे, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर का होता है 1 माइनस कॉस 2x बटा के 2 होता है। बच्चे एकदम आराम से ये सूत्र दिखा देना, जब ये सूत्र दिखाओगे ये तुम लोगों का सूत्र हो गया, ठीक है जी। अब बच्चे ये बताओ, ये आई बराबर इसको करोगे तो आई बराबर ये क्या हो जाएगा, अब बताओ 1 माइनस कॉस 2x हो जी बच्ची, बटा के 2, स्क्वायर है तो क्या कर लेना स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। बोलो जी, अब बताओ 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, और ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बच्ची तुम लोगों का सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूत्र। अब बताओ यहां से अगर मैं इसको ये हो जाएगा। अब बताओ 2 का बच्ची स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4। 2 का स्क्वायर करोगे तो नहीं, तो इस बटा वाले को बाहर कर लो। 4 हो जी। 2 का स्क्वायर 4। अगर हम बच्ची x बटा के y लिखा है और इसका पावर 2 दिया है तो इसको बच्ची x का स्क्वायर और y का स्क्वायर लिख सकते हो। तो वैसे ही देखो पूरे के पावर 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर करो जी तो डायरेक्ट 4 हो जी। और इस वाले में a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। तो अब बताओ इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा cos का 2x। बोलो जी। और ये बच्ची हो जी माइनस, अब देखो 2 है, a की जगह का है 1, b की जगह का है cos 2x, cos 2x। अब बच्ची फिर क्या हो जाएगा? dx। क्या हो जाएगा? अब इतना बात समझ रहे हो या नहीं ये बताओ? बोलो जी। आप दो ध्यान से सुनो। अब इसमें करना क्या है? अब बताओ आई बराबर क्या हो जाएगा तुम लोगों का? 1/4 को रहने दो, ये हो जाएगा समाकलन। इसको और इसको साथ रख लो तो 1, और बच्ची ये माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा करोगे तो 2 cos 2x हो जी। अब बच्ची इधर प्लस में cos 2 और 2x cos स्क्वायर का 2x है, यही ना? अब एक बात तुम लोग यहां से ये बताओ, जैसे साइन स्क्वायर बराबर लिखे हो, बताओ यहाँ 1 था तो यहाँ 2 हुआ है, तो यहाँ 2 रहेगा तो क्या होगा? 4, यहाँ 3 रहेगा तो 6, 4 रहेगा तो 8। बताया था ये? तो बताओ बच्ची cos स्क्वायर बराबर वाले में अगर तुम लोग देखोगे तो cos स्क्वायर वाले में क्या प्रॉपर्टीज रहेगा? देखना ध्यान से इसमें। अब बताओ यहां से cos स्क्वायर का प्रॉपर्टीज लगाओगे तो यहां से बच्ची क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 2x बराबर बच्ची क्या हो जाएगा? अब यहां कुछ नहीं करना है, 1 माइनस यहाँ देखो प्लस cos 4x बटा क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। अब दो ध्यान से सुनो, अगर मैं ये चीज समझ गए तो बताओ इसको, अरे यार ये तुम्हारा सूत्र हो जाएगा। ठीक है। अब बताओ यहां से तुम लोग इसको करोगे तो चलो इधर ही देखो ध्यान बच्चों, इधर जब करोगे तो इसका क्या आएगा आंसर? यहां से तुम लोगों का हो जाएगा देखो क्या करना है, यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा टोटल। तो बच्चे ये बताओ आई बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1/4 और समाकलन करना है। अब बताओ ये मझिला कोष्टक लगा लो, ये 1 माइनस 2 cos 2x हो जाएगा और प्लस बच्ची का हो जी, बताओ इस cos स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1 प्लस cos 4x बटा के 2 होगा, तो ये हो जी 1 प्लस cos 4x बटा के 2 स्क्वायर है ना, तो इसका क्या कर लेना? स्क्वायर। सॉरी यार, आप दो ध्यान सुनो, cos स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 प्लस cos 4x स्क्वायर, इसके पावर में नहीं दिया। जैसे देखो यहाँ क्या था कि साइन स्क्वायर x था, इसके पावर में 2 था, तब यहाँ हम लोग लिखे थे 2। बताओ ये cos स्क्वायर बस है, इसके पावर में नहीं दिया, इसलिए यहाँ होल स्क्वायर नहीं करेंगे। अब बताओ यहां से बच्ची ये क्या कर लेना? dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा dx। अब बताओ इन सब के नीचे का है 1 और इसके नीचे का है तो 2 का गुणा इधर, 1 का गुणा, तो बताओ 1 बटा के बच्ची का हो जी 4 समाकलन,
और 2 एक कम 2 और 2 दूनी के 4 और ये हो जाएगा cos 2x। एक का गुणा करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। अब बच्ची एक का गुणा नीचे करोगे तो 1 दूनी के 2 और ये क्या हो जाएगा dx। अब बताओ आई बाहर निकल जाएगा तो 1/8 हो जी बच्ची, 1/8। अब बताओ यहां से तुम लोग करोगे तो समाकलन, अब बताओ 2 और 1 कितना हो जी 3, आई हो जाएगा -4 और cos 2x आई प्लस में बच्ची क्या हो जी cos 4x। कहाँ 6x बच्ची, हाई बच्ची एंगल समान रहा तब जुड़ला, ठीक है। अब बताओ ये क्या हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा। अब बताओ नंबर का समाकलन बच्ची क्या हुई 1/8 रहने दो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x। अब बताओ 4 जो का तो रहेगा, cos का समाकलन क्या होगा साइन, cos का समाकलन बस साइन होता है। आई हो जाएगा 2x। बताओ जो गुणांक रहेगा वो बच्ची कहाँ आ जाएगा बटा में, प्लस ये हो जाएगा cos का साइन हो जाएगा 4x और जो गुणांक रहेगा वो कहाँ आएगा बटा में, अब प्लस बच्ची कोई दिक्कत। अब बताओ अंदर गुणा कर लो, अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3/8 x माइनस ये हो जाएगा 4/8 दूनी के 16 आई हो जाएगा साइन, बाकी बस काट रहे हैं। अब दो ध्यान से सुनो, आइए क्या हो जाएगा साइन 4x 4x 8 चौके 32, 8 चौके 32 और ये प्लस में क्या हो जाएगा c, ठीक है। अब दो ध्यान से सुनो, अब जो कटने लायक उसको काट लो तो 4 एक कम 4 चौके, अब एक लाइन बच्ची लिख लो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3/8 x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 और साइन 4x और प्लस c। आई बच्ची किसके बराबर था i बराबर, ठीक है। कहीं डाउट है तो बताओ, ये तुम लोगों का आंसर। ये बच्ची तुम लोगों का आंसर है। ये क नंबर का है 10 नंबर का सवाल, क नंबर का था 10 में, ठीक है। अब बताओ 11 नंबर वाला सवाल देखो, जहां साइन हो वैसे हम लोग कॉस वाला करेंगे, क्या करेंगे कॉस वाला। इसके अगले पेज पे क्या करेंगे, अगले पेज पे, ये समझो, ठीक है। जैसे किए वैसे सेम टू सेम कॉस वाला करोगे। दो बात ये कि यहाँ x था ना, यहाँ क्या है, तो जहां जहां एंगल मतलब ये जो है इसी का डबल बस रहेगा। जैसे 2x है तो यहाँ 4x, 4x है तो 8x, ऐसा समथिंग आएगा। चलो देखो ध्यान सुनो कैसे करोगे, नहीं इसी में नहीं हो पाएगा। दो वो बच्ची तुम लोगों का 11 नंबर का सवाल है, क नंबर का है 11 नंबर का सवाल है, का दिया है समाकलन। मान लो क्या कर लेना, आई बराबर बच्ची का हो जाएगा तुम्हारा cos 4x और dx हो जाएगा 2x पावर में 4 दिया है ना, और ये हो जाएगा dx। अब बताओ यहां से जब इसको सॉल्व अमन करा जी तो क्या ये i बराबर हो जाएगा, जैसे इसको 2 के पावर 2 लिख ले लीजिए तो cos स्क्वायर 2x हो जाएगा और पावर में 2 और ये क्या हो जाएगा dx। ये बात कौन कौन सा है, जैसे वो 4 था तो उसको 2 और फिर उसके पावर 2 कर ले लीजिए। अब बच्ची देखो यहाँ cos स्क्वायर बराबर, अभी हम तुम लोग यहाँ देखो बताए ना, cos स्क्वायर 2x बराबर क्या सूत्र दिया है 1 प्लस cos 4x बटा के 2। यही वाला सेम टू सेम यहाँ लगा लो, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये 1 प्लस है कि माइनस है, क्या है माइनस होगा ना चाहिए, प्लस है, अच्छा ये माइनस वाला, हाँ ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x बटा के बच्ची का हो जी 2, ये हो जाएगा। यहाँ से तुम लोग इसको ऐसे नंबर कर लेना।
अब बताओ यहां से अगर मैं बच्ची करोगे तो ये आई बराबर तुम लोगों का क्या हो जाएगा, सेम टू सेम जैसे वैसे कियो इसको वैसे ही करोगे, ये हो जाएगा cos 4x बटा क्या हो जाएगा 2, आई हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बच्ची 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1/4 बाहर हो जाएगा। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस था तो हम लोग क्या लगाए थे माइनस, अब प्लस का लिखोगे तो प्लस का क्या होता है, तो यहाँ देखो हम सूत्र लिख दे रहे हैं। बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बताओ ठीक है जी। अब दो ध्यान से सुनो, यहां से अगर मैं करोगे तो ये बच्ची आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर 1/4 बाहर हो जी, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और cos 4 का स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर 4x हो जाएगा। अब दो ध्यान से सुनो, प्लस 2 है, 2 a का मान 1 है 1, अब b का मान कितना है cos 4x है, कितना है 4x, आई बच्ची का हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा। अब बताओ आई बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/4, बताओ 1 और इसका गुणा करोगे तो 2 cos 4x हो जी, 2 का गुणा 1 में करोगे 1, और इसके आगे कुछ है नहीं तो 2 cos 4x। अब बताओ यहां से मेन बात इसमें ये करना है, ये हम लोग समझना है कि बताओ cos ये हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर 4x। तुम लोग बच्ची कुछ याद होगा था उसमें हम बोले थे इस वाले में कि बताओ यहाँ 2 रहेगा तो इसका 2 गुना होगा, 3 रहेगा तो 4, 3 रहेगा तो 6 होगा, 4 रहेगा तो 8 रहेगा होगा। तो बताओ यहाँ बच्ची कितना है 4 है, कितना 4, तो यहाँ से क्या लिखोगे cos स्क्वायर 4x बराबर बच्ची का हो जी 1 प्लस और cos 4 दूनी के 8x बटा के 2, ठीक है। नीचे वाला बाबू नहीं ना बढ़ेगा, किसी सवाल में बढ़ाए हैं तो बताओ। एंगल बच्ची बदलेगा तो एंगल ही बदलेगा बस, ठीक है। अगर में तुम परिणाम बढ़ाओगे तो परिणाम बढ़ेगा। आप दो ध्यान से सुनो, तुम कह रहे हो कि 2 कहां से आ रहा है, बताओ cos 2x बराबर बच्ची क्या था, cos 2x बराबर क्या था तुम लोगों का था कि ये था कि 1, अच्छा ये अलग करना है ना, तो ये देखो क्या था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 था, ये माइनस में इधर जाएगा तो cos ये हो जाएगा cos 2x, आई हो जी प्लस में बच्ची 1 हो जी बराबर 2 cos स्क्वायर x। बताओ हाई हाई गुणांक का 1 बदला था तो यहाँ हमेशा क्या रही दुआ रही, क्या रही दुआ, क्या रहेगा 2। अगर मैं तुम लोग इसको अगर मैं डिसिप्लिन में करना है तो तुम लोग का ये जब दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें हम तुम लोग बताए थे कि बच्ची cos 2x को ज्यादा नहीं बताएंगे, कहोगे तो बता देंगे, अभी बट नहीं बताएंगे। x प्लस x हो जाएगा तो cos a प्लस b का सूत्र लगा लोगे, a प्लस बी का बच्ची सूत्र लगा के ले लीजिए तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है रहल। अब इसके आगे ही बढ़ रहा कि नहीं बताओ, यहाँ जो एंगलवा बढ़ी तो हैया ना बदली कि अगवा वाला नंबरवा बदली, बोलो। अब इस चीज को डिसिप्लिन में करना रहेगा तो कभी बोलना तो बता देंगे, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, यहां से बाबू का हो जाएगा 1/4 हो जी। अब बताओ एक जो का तो 2 cos 4x हो जाएगा, cos स्क्वायर 4x बराबर बच्ची का हो जी 1 प्लस cos 8x, बोलो बटा के दूं, इसके नीचे का हो जी 1 और ये हो जाएगा dx। इतना बात समझ रहे हो या नहीं, बोलो बोलो जी। आप दो ध्यान से सुनो, इसका इधर गुणा कर लो, एक लाइन एंजॉय कर दें।
इसका इसमें गुणा करोगे तो ये बाबू कितना हो जाएगा, 1/4, ये जो का तो रहेगा, 2 एक कम, 2 दूनी के 4 cos 4x हो जाएगा। और 1 का गुणा करोगे तो ये प्लस में 1 प्लस cos 8x, 8x और 2 एक कम 2 हो जी, और ई बच्ची का हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा भाई बताओ, 2 बाहर आ जाएगा तो 4 दूनी के 8 और 2 एक 3 और सेम टू सेम ऐसे लिख दे रहे हैं। देखो आई बराबर बच्ची का तुम्हारा हो जा रहा है, देखो 1/8 और ये हो जाएगा 3, 2 एक 3 और ई हो जाएगा प्लस में 4 cos 4x प्लस cos 8x और प्लस सॉरी dx। बोलो जी, आप दो ध्यान से सुनो, 1/8 जो का तो 3 का करोगे तो 3x हो जाएगा, इसके साथ x नंबर में अगर मैं करोगे तो बस उसमें x ऐड हो जाएगा। बताओ ये 4 जो का तो साइन का समाकलन बच्ची, अरे cos का समाकलन साइन 4x और जो गुणांक रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा साइन 8x बटा के बच्ची 8 और प्लस c, 4 4 आई कट जाएगा, इसका अंदर गुणा कर लो। बताओ 1/8, ये 3 लिख लो, 3/8 x हो जी, आई बच्ची हो जी 1/8, 1/8 और साइन 4x 8 बटे नीचे गुणा नीचे करोगे ऊपर वाला का तो 1/64 और ये क्या हो जाएगा साइन 8x प्लस c, ये बच्ची तुम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, इसको तुम लोग देख लो, जहाँ नहीं समझ में आ रहा, ये बच्ची पेपर में पूछता है कभी कभी। ठीक है, हो गया, आप दो ध्यान से सुनो। अब इसके बाद तुम लोग का दिया है 12 नंबर का, कहाँ गया ये, अच्छा 12 नंबर का देखो, सॉरी 12 नंबर वाले में तुम लोग बच्ची सवाल दिया है साइन स्क्वायर x बटा के 1 प्लस कॉस एक्स ना। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या दिया है, 12 नंबर का सवाल है, 12 नंबर का सवाल है। इसमें क्या लिखा है साइन स्क्वायर x बटा के 1 प्लस कॉस एक्स, आई बच्ची का हो जी dx, किसके बराबर हो जाएगा i बराबर। अब बताओ यहाँ से कुछ करना है नहीं, बताओ साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है। बताओ साइन स्क्वायर बराबर बाबू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अब बताओ साइन स्क्वायर बराबर रख दोगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ इसको दिखा देना सर, इसमें ये वाला सूत्र लगाएंगे। दो भाई, इसका एंगल देखो 1 है ना, इसका जब उस वाले में प्रॉपर्टीज लगाओगे तो 2 हो जाएगा, 1 का वाले में करना है, एंगल दोनों को दिखना है ना। अब दो ध्यान से सुनो, ये तुम लोगों का सूत्र हो जाएगा अब बताओ यहां से बच्ची करोगे तो i बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, i बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा के 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस एक्स। बताओ इसका स्क्वायर कर लोगे, 1 का स्क्वायर कर लोगे तो कोई दिक्कत, तो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस। ये बच्ची ये चैप्टर का सिद्धांत ये कि जितना तुम लोगों को क्लास 12 में सूत्र यूज करना है वो पूरा सिखा दिया जाए, इस चैप्टर का बस यही सिद्धांत है ना। और इस चैप्टर में
इस प्रश्नावली में कुछ और नहीं करना है। बताओ तो ये ए हो जी, का हो जी ए, एक x स्क्वायर तो बताओ ए के जगह एक है तो यहाँ लिखोगे एक, बी के जगह कॉस है तो क्या लिखोगे कॉस, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखना, एक्स है तो एक्स। अब देखो ए के जगह क्या हो जाएगा एक, बी की जगह क्या हो जाएगा कॉस एक्स, बटा के बच्ची क्या हो जी 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस, बस उसी को बच्ची कटही बजे तो इतना दिमाग लगल है। बताओ ये सेम सेम नंबर है, ये और ये कट गया। अब बताओ ये बचेगा क्या तुम्हारा 1 माइनस कॉस एक्स, और ये बची बची डी एक्स। अब तुम लोग बताओ कि इसका समाकलन, एक का समाकलन एक्स, कॉस का समाकलन साइन, इसका एंगल भाई कुछ है नहीं, इसका गुणांक तो वही रहेगा, और प्लस सी। ठीक है, ये बच्ची तुम लोगों का आंसर है। क्या देखो बच्ची मल्टीप्लाई में मतलब अगर मान लो जैसे कि हमारे कहने का मतलब तुम लोगों का मतलब एक्स, मान लो तुम लोग जैसे कहने का मतलब कि सर इसको जैसे प्लस वाले में बटा करके कर रहे तो वैसे कीजिए। तो देखो बच्ची अगर मान लो x इंटू वाई लिखा है बटा के 6 है ना, तो इसको क्या ऐसे लिखोगे x बटा के 6 और y बटा के 6? नहीं बच्ची प्लस में ऐसा मल्टीप्लाई में नहीं लिखा जाता है ना, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद इसी के बराबर आना चाहिए था 6 चाहकर ना। अब यही चीज अगर में प्लस में रहता है x प्लस वाई, तो वो बच्ची जब प्लस योगफल के रूप में रहता है तब योगफल में प्लस माइनस बस आते हैं, मल्टीप्लाई नहीं आता है। समझे, इतना समझे कि नहीं? तो आज की क्लास में इतना काफी रहे, कल के क्लास में आगे हम लोग देखेंगे 13 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। और कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो भी इसमें डाउट रहेगा आप लोग बताइएगा, हम इसे कमेंट में हम आप लोगों को सॉल्व करेंगे। अगर में आप लोगों को ज़्यादा कोई दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं 9555 47 61 40 पे। आप लोग जो भी सवाल का डाउट भेजेंगे हम इस पर सॉल्व करके भेजेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।